दोबारा से इस चीज को रिपीट करते हैं शीट्स के तौर पर और प्लस आगे की तरफ चलते हैं, आगे फार्मूला देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। इसके अंदर हुआ क्या है कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्रोडक्ट नेम, परचेज रेट, क्वांटिटी, परचेज अमाउंट, सेल रेट, सेल अमाउंट, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास परचेज अमाउंट नहीं होगा इसमें, ठीक है जी, सेल अमाउंट नहीं होगा, और यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। इसको किस तरीके से करेंगे भाई, एक माउस हमारे पास 120 का है, 10 माउस कितने के होंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। सही, क्या करेंगे आप, इक्वल टू प्रेस करेंगे और इसके बाद 120 मल्टीप्लाई बाय 10, आप इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक माउस हमने 120 का परचेज करा है, ठीक है, उसके बाद अब जाहिर सी बात है 120 का परचेज करने के बाद 120 को सेल नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखेंगे ना। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे भाई, हमने कहा सेल रेट जो है हमारे पास क्या है, कितना है 150। तो अब हमें ये देखना है 150 के लिहाज से 10 माउस कितने के होंगे। आपने क्या करना है, इक्वल टू करना है 150 मल्टीप्लाई बाय 10, इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है। अब ये देखना हमारे को कितना प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। तुम आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। यहाँ पर अब हमें ये मालूम करना है यार हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, अभी तो नॉर्मली पता चल रहा है। और आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है 1500 को यानी कि सेल अमाउंट को माइनस करना है परचेज अमाउंट से। आप इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 300 का, 1200 रुपए का खरीदा, टोटल अमाउंट, टोटल माउस, और यहाँ पर सेल आउट करें 1500 रुपए के, तो 300 रुपए का हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। ऐसा ही है। yes. अच्छा अभी तो यहाँ पर छोटा अमाउंट है, हमें पता नहीं चल रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, नॉर्मल सेंस की बात है। कहीं पर एक एक रुपए इवन के पैसों का भी प्रॉफिट देखा जाता है, क्योंकि उनके पास एक प्रोडक्ट नहीं होता, एक 1000 प्रोडक्ट होती है, पैसों से भी बहुत सारी, उनकी क्वांटिटी भी लाखों करोड़ों में होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर लॉस होगा तो कैसे पता चलेगा, माइनस का साइन। आप नहीं बोलेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे नीचे जी, माइनस का साइन शो होगा, सही है। तो कैसे होगा देखते हैं अभी दोबारा यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ भाई मैंने माउस जो परचेज करा है 160 का करा है, और सेल आउट जो कर रहा हूँ 150 का, यानी कि 160 का खरीदा है और 150 का, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मैं लॉस होगा। अब यहाँ पर कह रहा है माइनस, आ रहा नजर, आगे आ जाओ, किसको नहीं आ रहा, आ जाओ इस तरफ आ जाओ भाई, मसला नहीं है, कोई नहीं नजर आ रहा तो कोई आप लोगों का ही लॉस होगा, मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर है शीट, आगे आ जाए, सैलरी शीट आ गई हमारे पास, यहाँ पर सैलरी शीट्स आ गई है। नजर आ रहा है यार, आप एक काम करें, आगे आए आप लोग भी आ गए, गर्ल्स आप लोग आगे आए, आप सब आगे आ जाए, मसला नहीं है कोई, वैसे भी हवा नहीं आ रही है। वाइज आप लोग भी आगे आए, सब आगे आ जाए, आगे आ जाए फटाफट। समझ में आया भाई, ये समझ में नहीं आया मुझे पढ़ा है, मल्टीप्लाई माइनस नजर आ रहा है। तो क्या है यहाँ पर कौन सी शीट आ गई, ये आ गई आपके पास सैलरी शीट, ठीक है। सैलरी शीट बहुत बड़ी होती है, सिंपल अभी यहाँ पर कुछ चीजें समझाने के लिए एक नॉर्मली वे के अंदर सैलरी शीट बनाई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, मैं बेसिक सैलरी आपको ऑलरेडी मिलेगी भाई, जब भी आपकी जॉब लगती है तो उसमें बेसिक सैलरी डिसाइड होती है कि आपकी ये बेसिक सैलरी है, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह चीजें जो है वो अलग से फिर आपको इंक्लूड होती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रही है कंपनी, भाई बेसिक सैलरी आपकी व्हाटएवर जो भी है, आपको रेंट अलाउंस जो मिलेगा बेसिक सैलरी का 20% मिलेगा, सही है। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% मिलेगा, मेडिकल अलाउंस जो भी मिलेगा
वो 5% मिलेगा जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी। लाख रुपए होगी तो अलग 5% बनेगा, 2 लाख होगी तो अलग 5% बनेगा। हर एम्प्लॉय के लिए कंडीशन यही है, लेकिन हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स अमाउंट भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन करनी है भाई कि 15% कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी का, 15% कैलकुलेट करना है। अब सिर्फ यहाँ पर इस सेंस से नहीं देखिए 15% यहीं पर, अब आपको ये फॉर्मुलेशन आनी चाहिए 15%, 10%, 5%, 17% कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं सबको पढ़ाया हुआ है मैंने, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। तो मैं बता रहा हूं, दोबारा से पूछ नहीं रहा अभी, दोबारा गौर से देख ले, नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछ ले। ये कैलकुलेशन आपकी 100% चलनी है, कहीं पर भी जॉब के लिए और कहीं पर भी जाए। इसको 2 प्रेस करेंगे, 20 जो भी आपकी बेसिक सैलरी है मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है भाई 15 और क्या आएगा परसेंटेज का साइन इंटर, 3000 रुपए बन गए 15% के लिहाज से। क्लियर है? yes. 10% कैलकुलेट करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10% का साइन इंटर, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करूंगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई करूंगा 5%। आप लोग नहीं बोलेंगे भाई, मॉर्निंग वाले नहीं बोलेंगे, बाकी पीछे वाले बोलेंगे, मुझे पता है आप लोगों को पता है, अभी नहीं बोलेंगे, उन लोगों में चारों को कहें जी। क्या आएगा अब 5% का साइन, क्लियर है? अब देखें बेसिक सैलरी इसको मिलनी थी 20,000 रुपए, अब 3,000 रुपए मिलेंगे उसको, 2,000 भी मिलेंगे और ये 1,000 भी मिलेगा उसको। तो ये नेट इनकम टोटल सैलरी के लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा, सम का, कौन सा आएगा, सम का आएगा, इक्वल टू एसयूएम सम, ब्रैकेट ओपन, आपने ले ली रेंज बेसिक सैलरी से लेकर मेडिकल अलाउंस तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटर, ठीक है। आगे तुमको फार्मूला समझ में है, पहले ही बताया हुआ है। शॉर्टकट क्या है इसका, देखिए मैं आपने सिलेक्शन करनी है जो भी आपका अमाउंट है, लास्ट सेल आपको ब्लैंक हो जहां पे आंसर चाहिए। अब क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट की है, क्या है, सब बोले ना भाई, ऑल्टर इज इक्वल टू, पता कैसे चलेगा फार्मूला पुट हुआ नहीं हुआ, देखिए आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे फार्मूला बार में आपको बता देगा भाई यहां पर सम का फार्मूला लगा हुआ है, आप परसेंटेज पर आएंगे तो बता देगा भाई यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट हुई है, ऐसा ही है। मार्कशीट, मार्कशीट के अंदर तकरीबन सम हो रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, ग्रेड और रिजल्ट, क्लियर है? यहाँ पर ये चीज है, पढ़ाई की में नहीं है। आ जाए एक्सपेंस रिपोर्ट पे। अच्छा देखिए एक्सपेंस रिपोर्ट में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर ये कह रहा है सिटी के नेम दिए हुए, ठीक है, और यहाँ पर टोटल सेल्स दी हुई है, ट्रांसपोर्ट निकाला 9% और पासिस जो एक्सपेंस है वो कितने 3%। अब ये परसेंट के लिहाज से देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप प्रोफेशनली लाइफ में भी और इंशाल्लाह आप अगर ऑफिशियली वर्किंग आउट करते तो परसेंटेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बार बार पढ़ाना बताना सिखाना, हर क्लास में बताता हूँ कि मुझे आइडिया है कि आपको एक एक पॉइंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जब इंशाल्लाह ताला आप कहीं पर जॉब करेंगे या कुछ करेंगे अच्छे लेवल पर जाते हैं, ये कैलकुलेशन परसेंट पे सारा गेम चल रहा होता है, इतने परसेंट ले लिया, इतना मेरा इतना आपका, आपने कोई सेल आउट करा तो ये नहीं बोलेगा यार 2,000 रुपए मेरे फिक्स है, तो वो तो कहेगा, लेकिन अगर आप कोई ऑफिशियली काम करेंगे तो आप 7% एक्सपेंस है उसको देना है, 3% कंपनी का रखना है, 4% एक्सपेंस निकालना है, इसी में इस तरह कैलकुलेशन होती है। ये परसेंट कैसे कैलकुलेट होती है आपने इस चीज का खासकर ख्याल रखना है, क्लियर है? अब यहाँ पर ये वही चीज दे दी आपको, सिंपल परसेंट में कैलकुलेशन हुई भी यहाँ पर। अब टोटल एक्सपेंस इन सबको सम करा, प्रॉफिट आ गया, माइनस करेंगे, यहाँ पर आ गया फार्मूला, क्या आ गया, इफ का, पढ़ा चुका हूँ ना ये भी, क्लियर है ना ये सारी चीजें? अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा और जहन, अब ये नई चीज आप लोगों के लिए लुकअप फंक्शन है हमारे पास, क्या है, लुकअप फंक्शन है,
सिंपल इसको पहले इस तरीके से समझते हैं। अगर आप बैंक में गए, आपने बोला सर मेरा यार बैंक अकाउंट मेरा बैलेंस बता दे, तो वो आपकी शक्ल देख के नहीं बताएगा, क्या पूछेगा आपसे? आपका बैंक अकाउंट क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये भी एनआईसी बाद में पूछेगा। सबसे पहले वो पूछेगा अकाउंट नंबर क्या है आपका। आप जैसे उसको अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, वो इंटर करेगा, जैसे इंटर करेगा आपको सारे डेटा उसके सामने आ जाएगा। उन्होंने डेटाबेस बनाया होता है ना, फिक्स करा होता है, सेम लाइक दिस। वहां पर ये यूज नहीं होता, लेकिन यही कॉन्सेप्ट समझे आप कि भाई कोई बंदा आता है फॉर एग्जांपल मेरे पास, वो कहता है यार कि सर मेरा आवर टाइम बता दें, मेरा आवर टाइम कितना लगा इस मंथ का, ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आईडी डालेंगे उस बंदे की और उसका सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आईडी को बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ देना है, आईडी में कुछ भी नहीं लिखना। आपने आईडी में कुछ भी नहीं लिखना। आपने क्या करना है, यहाँ पर आईडी हर सिलेक्शन होगी आपकी, बाकी फार्मूला आपके यहाँ पर लगेंगे। नजर आ रहा है ना सबको? Yes. देखिए जी भाई,